क्योंकि राम मंदिर के लिए सब लोगों ने प्रयास किया, सब लोगों ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी प्रयास किया। और हमारे नानक देव जी, जब बाबर आया था तो बाबर के लिए क्या बोला था गुरु गोविंद नानक देव जी ने? नानक देव जी ने कहा था ये पाप की बारात है। क्या बोला? पाप की बारात है बाबर। ये बाबर को जाबर बोला। और नानक देव जी तो वो व्यक्ति थे जो मक्का चले गए थे और सोए, तो मौलवी ने कहा इधर हमारे काबा का मस्जिद है। तो उन्होंने कहा भैया जिधर तेरी मस्जिद नहीं है तू मेरे टांगे उधर कर दे। और नानक देव जी की टांगे पकड़ करके उसने घुमाई। तो बोलो मक्का की मस्जिद घूमी कि नहीं घूमी? घूमी। और वो पंजा साहब, आज भी जाना, पंजा साहब में पंजे का निशान है बड़ी चट्टान के ऊपर। वली कंधारी नाम का एक व्यक्ति था, वो नानक देव जी से चिढ़ करके उनको मारने के लिए बहुत बड़ी चट्टान उनके ऊपर लुढ़कता है। लेकिन नानक देव जी ने नीचे बैठे हुए ऐसे करके उस चट्टान को वहीं रोक दिया और उसके ऊपर पंजे का निशान बना हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पंजा साहब बोलते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी वगैरह सब लोगों ने प्रयास किया है अपन लोगों को करना। और गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन तो अपने आप में चमत्कारिक जीवन है। उनके पिताजी का नाम क्या था? तेग बहादुर। और जब उन्होंने, तेग बहादुर जी ने कहा कि देश समाज धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए किसी बड़े आदमी को बलिदान देना चाहिए, तो ये बालक गुरु गोविंद क्या कहता है? उन्होंने कहा पिताजी आपसे बड़ा कौन हो सकता है, आपको ही बलिदान देना चाहिए। और हम सब जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी को शीशगंज का गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर बना हुआ, लाल किले के पास, चांदनी चौक के पास, वहाँ तेग बहादुर जी का शीश मुसलमानों ने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कटवा दिया, मुसलमानों ने उनका शीश काट दिया। ऐसा वीर बालक। और उनके 4 पुत्र थे। 2 पुत्र तो चमकौर के युद्ध के अंदर बलिदान हो गए और 2 पुत्रों को पकड़ करके सरहिंद की दीवार में चुनने के लिए तैयारी की, या तो मुसलमान बन जाओ और नहीं तो तुमको दीवार में चुन करके समाप्त कर देंगे। ये वीर बालक थे। उन्होंने कहा दीवार में चुन दो लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। और जब दीवार चुनने लगे और छोटे वाले के नाक तक आ गई जोरावर सिंह के, तो बड़े वाला फतेह सिंह रोने लग गया। तो रोने लग गया तो जल्लाद को लगा कि शायद डर गया ये। तो उसने कहा अभी भी मौका है, हाँ भर लो, छोड़ देंगे। उसने कहा अरे पागल, मृत्यु से नहीं डर रहे हम, मैं इसलिए डर रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ और ये मेरा भाई छोटा है। दुनिया में पहले मैं आया हूँ, बलिदान मुझे पहले होना चाहिए, लेकिन दीवार मेरे छोटे भाई के नाक तक पहले आएगी, देश के लिए पहले कुर्बान हो जाएगा, बलिदान हो जाएगा, इसलिए रो रहा हूँ। जल्लाद की आंखें फटी हुई की फटी रह गई। तो फतेह सिंह, जोरावर सिंह और जुझार सिंह और अजीत सिंह, ये चारों लोग बलिदान हो गए। और जब गुरु गोविंद सिंह जी को आकर के कहा कि आपके चारों पुत्र बलिदान हो गए, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सब की ओर अंगुली करते हुए कहा था कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुए, जीवित कई 1000। ये जितने जिंदे हैं ये सब कौन है? ये मेरे ही पुत्र हैं। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, हिंदू को ऐसा मजबूत और बनाऊंगा कि एक हिंदू कितने लोगों से लड़ेगा? 1.25 लाख से लड़ेगा। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम धराऊं। ऐसा उन्होंने सबके लिए बोला। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी प्रयास किया था राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने के लिए। तो ऐसे सारे महापुरुषों ने किया। तो अपन सब लोगों को तो आज तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, आज हमको कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, हमको तो केवल थोड़े सा धन देने की आवश्यकता है। तो अपन सब लोग ये जो अभियान चलेगा इस अभियान के अंदर लगें और उन गुरुओं का, गुरुपुत्रों का, उन बलिदानियों का, जिन जिन लोगों ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए सहयोग दिया है, उन सब को नमन करते हुए अपन सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे वो सामर्थ्य और शक्ति दें कि जिन चीज़ों के लिए उन्होंने बलिदान दिए ना, वो बलिदान मैं अपनी आँखों से पूरा होते हुए देखूं। उन्होंने कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे। ऐसा उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। तो आज तिथि के हिसाब से उनका प्रकाश उत्सव है, जन्मदिन है। तो ऐसे महापुरुषों को प्रणाम। अपन सब लोग सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।